नाउ स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब दिस टर्सरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड इट कंप्लीट द फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न। यानी कि अब इस टर्सरी फॉलिकल में जो कि अभी अरेस्टेड की कंडीशन में था, जैसे ही प्यूबर्टी आती है 13, 14, 15, 16 की एज में, जैसे ही हार्मोनल रिलीजमेंट होते हैं, तुरंत इस मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई है, नाउ दे कंप्लीट फुल मियोसिस फर्स्ट, नॉट सेकेंड। यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ही यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि अब वो प्राइमरी फॉलिकल जो थी, अब वो प्राइमरी नहीं रही, अब उसमें स्टार्ट हो जाती है साइटोकाइनेसिस। और उसमें जब डिवीज़न होता है तो वो पूरी तरह से इक्वल नहीं हो पाता है, अनइक्वल होता है, जिसके दौरान क्या होती है, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और एक सेल बनती है छोटी इन विच देयर इज़ अ लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। प्लीज़ लिसन। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस होल प्रोसेस के दौरान हाउ मैनी पोलर बॉडीज फॉर्म्ड, और आपके एनसीईआरटी में भी एक लाइन में लिखा है, आई विल डिस्कस लेटर। सो अब जब अनइक्वल डिवीजन होता है, अब आप कॉमन सेंस लगाइए, एक में साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, एक में साइटोप्लाज्म कम है, देयर इज़ लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। तो अब आप बताइए ये आगे चलकर क्या, अगर सपोज माइटोटिक मियोसिस सेकंड भी की तो इसने 2 सेल बनाई ना 2 सेल, लेकिन आगे इसका फेट क्यों नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का कंटेंट तो कम ही होता जा रहा है, इसलिए ये क्या हुई, डिवाइड हुई, 2 बनाई, लेकिन वो क्या हो गई, डीजनरेट हो गई, इसीलिए उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहा। और इसको हमने बोल दिया क्या, सेकेंडरी oocyte। यानी कि प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte बाय अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन इन विच 2 cells आर फॉर्म, secondary oocyte and polar body. This polar bodies also divide, but because of less number they can't form, they degenerate। और डिजनरेट होने के बाद क्या हुई, थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन पहुंचा पाई वो इनको ही पहुंचा दिया। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगता है, अब ये टर्सरी फॉलिकल नहीं रह जाती है, अब क्योंकि प्यूबर्टी आ गई, जैसे उस फीमेल में, गर्ल में प्यूबर्टी आई, दिस प्यूबर्टी आना यानी कि सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, ओवम का फॉर्मेशन। और वही ओवम जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है, व्हेन देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन अकर। अब ये टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज होगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब आपसे पूछे टर्सरी और मैच्योर ग्राफियन में क्या डिफरेंस है, प्लीज़ लिसन। मैच्योर ग्राफियन, आई हैव नॉट मेक अ डायग्राम, ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसकी ये कैसे डिफरेंस है, अब सुनिएगा। ग्राफियन फॉलिकल में सेम बाकी जो टर्सरी में थी, टर्सरी फॉलिकल में आउटर साइड फॉलिकुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, एंट्रम, देन प्राइमरी oocyte, बट यहाँ हो गया सेकेंडरी oocyte। अब एक फीचर आने लगा, सेकेंडरी oocyte जो है इसके चारों एक लेयर पाई गई, दैट लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के चारों एक और लेयर पाई गई, थीका, और वो थीका डिवाइड हुई, थीका इंटरना अंदर साइड एंड थीका एक्सटर्ना। यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम है, उसमें भी एंट्रम है, नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीकल सेल्स है, थीकल सेल्स पाई जा रही हैं, एक्सटर्ना और इंटरना, एक्सटर्ना आउटर साइड, इंटरना इनर साइड। और ग्रेनुलोसा सेल्स तो हैं ही, थीका एक्सटर्ना इंटरना है, और फॉलिकुलर सेल्स भी है, यानी कि और एक लेयर पाई गई विच इज़ इन बिटवीन द सेकेंडरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल, उसको हमने क्या बोला, ये वाली, उसको हमने बोला जोना पेलुसिडा। यानी कि जोना पेलुसिडा इज़ फाउंड इन बिटवीन द सेकेंडरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, यानी इनके बीच में जो सेल पाई गई उनको हमने बोला जोना पेलुसिडा। और प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस जोना पेलुसिडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक, नॉट फाउंड इन ऑल द mammals,
इट मीन्स लॉयन में कोई ज़रूरी नहीं है जोना पेलुसिडा हो, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन में जोना पेलुसिडा है। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि मेल स्पर्म जब एंटर करता है तो इसी में ही क्या होता है, रिएक्शन होती है। अब यही सेकेंडरी oocyte जो बना था, यही सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या होता है, क्योंकि वो किसी भाई नंबर ऑफ सेल्स के अंदर ही तो बंद है, और यही सेकेंडरी oocyte सपोज यही क्या हो रहा है, जब प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, रप्चर होके बाहर रिलीज हो रहा है। जब रप्चर होके यही सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन का मतलब है द रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द रप्चरिंग ऑफ द ग्रेनुलोसा और अनदर सेल, और इसी को हम कहते हैं ओव्यूल्यूशन। और ये ओव्यूल्यूशन मंथ के 15 डेज पे ही होता है। इसी oogenesis में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, वाई वुमेन कैन नॉट फर्टाइल आफ्टर 50 एज। तो आंसर आप देख रहे हो, नंबर ऑफ oogonal सेल्स दे आर मिलियन इन नंबर when embryonic in the embryonic stage, after the birth of the baby or female the number become लाख। अब क्या हुआ, प्यूबर्टी के आने तक, मतलब बर्थ के आने के बाद भी डिजनरेट लाख में बची, बर्थ के आने के बाद और प्यूबर्टी तक आने आते इनका नंबर जो हुआ प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी का नंबर क्या हुआ, बहुत कम, थाउजेंड्स में बचा। और आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग मंथली साइकिल दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इन ईच ओवरी 5 to 6 cell they start forming this proper mature Graafian follicle, but only a single cell they form the proper mature Graafian follicle, and other the 5 to 6 cells they become arrested or they does not form, they degenerate। तो अब आप खुद सोचो, इन मंथली 6 cells in each ovary, तो number of cells become less, और ड्यूरिंग 45 एज सेल्स जो हैं दीज प्राइमरी oocytes ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म ही हो जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? इट मीन्स ये ऐसे सेकेंडरी oocyte बन रहा है, क्यों बन रहा है? सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? आपको बिल्कुल क्लियरली you know spermatogenesis very simple process but oogenesis very different because firstly ये प्यूबर्टी में आ रहा है, ये आफ्टर प्यूबर्टी में से पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब प्यूबर्टी के बाद जो है इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ अकर इनसाइड द फीटल स्टेज, और ईच स्टेप्स इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, माइटोटिक, इट मीन्स सम जर्मिनल सेल्स, germ cells they mitotically divide and form the oogonial cells, and these oogonial cells now start mitotic division, meiosis division। भाई माइटोटिक डिवीजन करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मैं अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्लियर टू मी। मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ेंगी, क्या चीज़ होगा, germ cells mitotically divide, form the oogonial cells, these all process multiplication phase occur in fetal stage or embryonic stage। अब ओगोनियल सेल्स माइटोटिक डिवीजन करेगी, डिफ्रेंशिएट होगी, साइज बढ़ाएगी, तो क्या हुई, प्राइमरी oocyte में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन एज सच बिकॉज माइटोसिस में कभी भी रिडक्शन नहीं होता है, तो यानी कि 46 टू एंड नंबर। नाउ सेकेंड स्टेज जो है प्राइमरी oocyte, सेकेंड स्टेज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मैंने आपको समझाया था अभी फ्लो चार्ट में कि प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बनाएंगी, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगी, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, दीज आर द ग्रोथ फेज। देन मैचुरेशन फेज में जब एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाएगा, इट मीन्स द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैचुरेशन, the secondary follicle transformed into the tertiary follicle,
and formation of fluid filled cavity space, that is called antrum, and formation of some other cells like thecal cells externa. तो ये क्या होगा मैचुरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ सेल्स बन के तैयार हो गई, ग्रोथ में उन्होंने ग्रोथ बढ़ानी प्राइमरी सेकेंडरी, मैचुरेशन में जो सेकेंडरी है टर्सरी है फॉर्मेशन ऑफ स्पेस फ्लूइड फिल्ड कैविटी नंबर ऑफ लेयर्स थीकल सेल्स, एंड देन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, नाउ सेकेंडरी डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स सेकेंडरी oocyte दे स्टार्ट ओव्यूल्यूशन, और डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है वो एडल्ट के बाद हो रहा है, एडल्ट प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है, यानी कि एडल्टहुड में जो भी ग्राफियन फॉलिकल और ये सारी चीज़ें बन रही मैच्योर्ड हो रही हैं और ओव्यूल्यूशन हो रहा है। तो ये 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स दोनों में, बट वेरी सिंपल। यहाँ पर कोई पोलर बॉडी नहीं बन रही है, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी, इट स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, this oogenesis starts before puberty, it means during embryonic stage. Simple, there is the formation of primary spermatocytes. In some of the line of the NCERT there has been written myocyte, तो myocyte का मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो myocyte are those cells in which meiosis occur, तो oocyte प्राइमरी oocyte यानी कि दो सेल्स विच फॉर्म्ड एग और ओवम, तो उनको हमने बोला प्राइमरी। नाउ दिस प्राइमरी सेकेंडरी oocyte को हम बोलते हैं ओवम, और दिस ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, इट मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी एज ओव्यूल्यूशन अगर।